हेलो एवरीवन। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगी। पार्ट 2 में हम देख चुके हैं गॉब्लिन जीसंग और ओयुन को देख जेलस हो रहा था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 3 में हम देखते हैं कि गॉब्लिन उनके पास आकर कहता है ओयुन ड्रिंक करने नहीं जाएगी। जीसंग पूछता है तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? गॉब्लिन कहता है हम दोनों साथ में जॉब करते हैं। जीसंग कहता है तुम्हें कितना टाइम हुआ? हम तो 2 सालों से अच्छे फ्रेंड हैं। ओयुन हैरान हो कहती है हम अच्छे फ्रेंड हैं? गॉब्लिन कहता है टाइम इम्पोर्टेंट नहीं, एक दूसरे को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो इसके साथ रहता भी हूँ। ओयुन उसे रोकने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख कहती है हमने साथ में खाना खाया था। गॉब्लिन गुस्सा हो वहाँ से चला जाता है तो ओयुन भी जीसंग को इग्नोर कर उसके पीछे चली जाती है। गॉब्लिन बोर्ड पर लिखे डिटेल्स को देख अपने दिल पर हाथ रख कहता है ये कौन सी फीलिंग थी? और ओयुन से पूछता है तुम यहाँ क्यों आई? तुम तो उसके साथ ड्रिंक करने जा रही थी। ये कहने में क्या हर्ज है कि हम साथ रहते हैं? क्या तुम्हें बुरा फील होता है? ओयुन कहती है ऐसा नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है कि सबको बताना कि हम साथ में रहते हैं। गॉब्लिन गुस्से से कहता है तो तुम मेरी वजह से परेशान हो? ओयुन कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं किसी के साथ भी ड्रिंक करूं, तुम्हें क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? गॉब्लिन कहता है जेलसी? क्या कहा? मैं जेलस हूं तुमसे? और चला जाता है। गॉब्लिन और ओयुन एक दूसरे से गुस्सा थे। तभी वहां रानी गॉब्लिन आकर ओयुन से पूछती हैं क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या तुम किसी को पसंद करती हो? ओयुन कहती है नहीं, पर तुम क्यों पूछ रही हो? रानी गॉब्लिन कहती है बस ऐसे ही, प्लीज तुम बानसुक का ख्याल रखना। और गॉब्लिन को कहती है 8वां मिशन मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। इधर जीसंग ओयुन का उसे इग्नोर करने के कारण उदास बैठा था तो यूसुल उसे कहती है तुम्हें इस बार तो उसे सच बता ही देना चाहिए। ओयुन जब गॉब्लिन को 8वें मिशन वाली लड़की को किस करते देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में 8वीं फीलिंग डर के कारण गॉब्लिन भागता हुआ ओयुन के पास आकर कहता है पर्दा अपने आप हिल रहा था, वहां जरूर कोई है। ओयुन कहती है पर्दा हवा से भी हिलता है। गॉब्लिन कहता है मुझे डर लग रहा है, और उसी की गोद में ही सर रखकर सो जाता है। ओयुन उसके गाल पर हाथ रखती है तो गॉब्लिन की आंख खुल जाती है और कहता है मैं अब ठीक हूँ। ओयुन उसे कहती है मुझे ऐसे मत देखो जैसे दूसरी लड़कियों को सड्यूस करते हो और पता नहीं किसे किसे किस करते फिरते हो। गॉब्लिन कहता है ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं, मैं तो बस ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये करना होगा। ओयुन हैरान हो कहती है क्या तुम्हें किस करते हुए कुछ फील नहीं होता? और उसके करीब होकर उसके गाल पर हाथ रख पूछती है क्या तुम मेरे लिए भी कुछ फील नहीं करते? गॉब्लिन कहता है नहीं। ओयुन गुस्से से कहती है तुम मेरी लाइफ में आकर मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, पागल गॉब्लिन। फिर वो गॉब्लिन को चिढ़ाने के लिए जीसंग की कॉल करने पर ड्रिंक करने के लिए हाँ कर देती है। उसके जाते ही गॉब्लिन उदास हो जाता है। उसे 9वें मिशन के लिए मैसेज आता है जिसे उसे जल्दी पूरा करना था तो वो ओयुन को फ़ोन करता है। ओयुन जो जीसंग के साथ ड्रिंक कर रही थी, गुस्से में होने के कारण फ़ोन नहीं उठाती। फ़ोन न उठाने के कारण गॉब्लिन ओयुन को मैसेज कर अपने 9वें मिशन का एड्रेस दे देता है और खुद अकेला ही चला जाता है। गॉब्लिन अपनी एनर्जी निकालता है जिससे वो लड़की गॉब्लिन को किस करती है और गॉब्लिन को खुशी वाली फीलिंग मिल जाती है। वो रास्ते में जाने लगता है और वो आसपास से खुश होता है और उसे फील होता है कि वो ओयुन के साथ खुश था और कहता है मैं खुश रहना चाहता हूँ। इधर ओयुन गॉब्लिन से गुस्सा होने के कारण ड्रिंक कर रही थी। जीसंग भी अपनी फीलिंग्स ओयुन को कन्फेस कर देता है कि वो उसे पसंद करता है। ये सुन ओयुन बिल्कुल शॉक में थी। इधर गॉब्लिन जो जा रहा था तभी ओझा उसके पेट में चाकू घुसा देता है तो गॉब्लिन नीचे गिर जाता है और वो ओयुन को फ़ोन करता है। ओयुन गॉब्लिन का फ़ोन आते देख जीसंग से माफ़ी मांग जल्दी से वहाँ से जाने लगती है और एक फ्राई पैन को लेकर भागती है।
जब ओझा गॉब्लिन को दोबारा चाकू मारने लगता है तो ओयुन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके मुंह पे फ्राई पैन मार देती है, जिससे ओझा गिर जाता है। फिर वो गॉब्लिन का खून देख रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूं, बांसुक उठो। गॉब्लिन कहता है, तुम इतनी लेट क्यों आई, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। ओयुन कहती है, लेट होने के कारण मुझे माफ कर दो। गॉब्लिन कहता है, फिर भी मैं तुम्हें देख खुश हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और बेहोश हो जाता है। ओयुन रोने लगती है और कहती है, उठो बांसुक, हमने फ्रेंड बनने का प्रॉमिस किया था ना, हम अभी तक फ्रेंड नहीं बने, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी वहाँ रानी गॉब्लिन आती है और वो ओझा को देखने लगती है, और हम देखते हैं कि वो ओझा ही था जिसने रानी गॉब्लिन को मारने को कहा था, और अब उसका दोबारा जन्म हुआ है। रानी गॉब्लिन जादू से गॉब्लिन को ठीक कर देती है। ओयुन गॉब्लिन को कपड़ा उड़ाती है। रानी गॉब्लिन ओयुन को कहती है, क्या तुम सच में बांसुक के लिए कुछ भी कर सकती हो, इसका ख्याल रखना। ओयुन गॉब्लिन के साथ लेट जाती है और उसे देखने लगती है। जब वो उसके गाल पर हाथ रखती है तो गॉब्लिन उसका हाथ पकड़ कहता है, प्लीज़ कुछ भी मत करो, ना दूसरे लड़कों से बात करो, ना उनके साथ ड्रिंक करो, ना मेरी कॉल को इग्नोर करो, और ना ही मुझे दुखी करो, इसके बदले में मैं तुम्हें पसंद करता रहूँगा। ओयुन कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग में ओयुन सोते हुए गॉब्लिन के सिर पर हाथ फेर स्माइल करती है। उसके जाते ही गॉब्लिन भी नींद में स्माइल करता है। ओयुन गॉब्लिन के लिए अपने हाथ से ब्रेकफास्ट बनाकर देती है। फिर वो गॉब्लिन को कहती है, बस लास्ट किस मिशन तक मैं ये सहन करूँगी, और अगर इंसान बनने के बाद तुमने किसी और को किस की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। गॉब्लिन कहता है, जब मैं इंसान बन जाऊंगा तो सिर्फ तुम्हें ही किस करनी है, तो हम डेट कर रहे हैं। ओयुन कहती है, अभी नहीं, इंसान बनने के बाद ही हमारी डेट का पहला दिन होगा। गॉब्लिन कहता है, मैं वेट नहीं कर सकता। जब गॉब्लिन को पता चलता है कि लास्ट मिशन में उसे ओयुन को ही किस करना है तो वो जल्दी जल्दी ओयुन को झूठ बोलकर वहाँ से चला जाता है, पर उसका फ़ोन वहीं रह जाता है। गॉब्लिन के पूछने पर रानी गॉब्लिन बताती है कि ओयुन की फीलिंग प्यार है, वही तुम्हें चाहिए, क्योंकि लास्ट वाली किस उसी के साथ हो सकती है जो तुम्हें पसंद करे। गॉब्लिन कहता है, अगर मैं ओयुन को किस करूँगा तो वो मुझे भूल जाएगी। रानी गॉब्लिन बताती है कि इंसान बनने के बाद गॉब्लिन भी अपनी गॉब्लिन वाली याददाश्त भूल जाएगा, इसलिए आज तक कभी कोई गॉब्लिन इंसान नहीं बन पाया, क्योंकि कोई भी इस लास्ट किस को पूरा नहीं कर पाया। उसकी बजाय उन्होंने याददाश्त बनाए रखना बेहतर समझा। अब तुम फैसला करो, अगर तुमने मिशन छोड़ दिया तो तुम्हें इंसानी दुनिया से हमेशा के लिए जाना होगा। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रानी गॉब्लिन भी ओझा से प्यार करती थी और उसकी लास्ट किस ओझा के साथ ही थी। ओझा उसे मारने लगता है पर मार नहीं पाता। रानी गॉब्लिन ओझा से झूठ बोल देती है कि वो उसे किस नहीं करेगी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। ओयुन जो रेडी होकर गॉब्लिन के पास आती है। गॉब्लिन रोता हुआ ओयुन को बताता है कि मुझे गॉब्लिन दुनिया में वापस जाना होगा, क्योंकि मैं ये सब और नहीं करना चाहता, मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। ओयुन कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करते हो, तुम ऐसे कैसे बदल सकते हो। गॉब्लिन कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ओयुन कहती है, क्या तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हारी लास्ट किस मेरे साथ है। इनफैक्ट ओयुन को गॉब्लिन के फ़ोन से ये सब पता चल गया था, वो फिर भी हिम्मत कर रेडी होकर आई थी। ओयुन कहती है, फिर क्या हुआ, अगर मैं भूल गई तो तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, अगर तुम ट्राई करोगे मैं तुम्हें दोबारा ज़रूर पसंद करूँगी, तो जल्दी से किस करो, मैं कितनी रेडी होकर आई हूँ। तो गॉब्लिन उसे वो वाली बात बता देता है कि इंसान बनने के बाद उसकी भी यादें मिट जाएंगी, और कहता है, हमने डेट करने का वादा किया था, तुम और मैं हम दोनों ही एक दूसरे को भूल जाएंगे, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा और पसंद करता रहूँगा। ये सुन ओयुन की आंखों में आंसू थे और कहती है, तुमने कहा था तुम वो इंसान बनोगे जिसे मैं पसंद करूँगी, तो इंसान बनो और मुझे पहचानो। गॉब्लिन कहता है, मैं इंसान बनकर अकेला नहीं रहना चाहता, पहली बार मैंने किसी को पसंद किया, मैं तुम्हारे साथ वाली यादों को
भूल नहीं सकता, वो बहुत कीमती हैं। ओयुन कहती है, मैं 1 घंटे में घर चली जाऊंगी। अगर तुम घर नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम चले गए। नेक्स्ट सीन में गॉब्लिन रोता हुआ बोर्ड साफ कर रहा था और अपना सामान पैक करता है। ओयुन रोती हुई घर आती है तो देखती है कि गॉब्लिन बैठा है, तो वो उसकी गोद में बैठकर कहती है, मुझे मत छोड़ना, बस इसी तरह से मेरे साथ रहना। गॉब्लिन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी ओयुन की आंख खुलती है क्योंकि ये उसका सपना था। गॉब्लिन चला गया था तो वो नॉर्मल होने की कोशिश करती है और सोचती है, मैं बानसुक से भी किसी बेहतर से मिलूंगी। और रोते हुए कहती है, क्या मैं उसके जैसे किसी से मिल पाऊंगी? बानसुक चला गया। ओयुन को उदास देख जीसंग पूछता है, क्या तुम्हें उस लड़के ने डम कर दिया? ओयुन जीसंग की तरफ देखती है तो जीसंग कहता है, क्या है, ऐसे दया क्यों दिखा रही हो? मैंने तुम पर गिव अप कर दिया, अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। ओयुन उसको बताती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे। तुम एक अच्छे इंसान हो, अगर हम डेट करेंगे तो कुछ बुरा होगा और अलग हो जाएंगे। मैं तुम जैसे अच्छे फ्रेंड को खोना नहीं चाहती। जीसंग भी हंसकर कहता है, सही कहा, तो मैं फ्रेंड बनकर तुमसे झगड़ा करता रहूँगा। जब ओयुन बाहर आती है तो किसी को देख हैरान हो जाती है। इधर गॉब्लिन रानी गॉब्लिन को अपना डिसीजन बताता है कि वो ये मशीन छोड़ देगा और पूछता है, क्या आपको भी किसी ऐसे को छोड़ना पड़ा जिससे आपने प्यार किया था? तब आपको कैसा लगा? रानी गॉब्लिन कहती है, मैं मरना चाहती थी, बहुत मुश्किल था, मुझे पछतावा हुआ, शायद इंसान बनकर हम दोबारा मिल जाते और प्यार करते। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में या उससे भी अगले जन्म में। मुझे इंसान बनने के बारे में सोचना चाहिए था तो सब कुछ ठीक रहता। इंसानी दुनिया में एक शब्द है, किस्मत। इधर ओयुन को ओझा कहता है, जब भी मैं तेरे और उस गॉब्लिन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तू और वो गॉब्लिन एक दूसरे से प्यार करते हो, तो जब तू मुश्किल में होगी तो वो ज़रूर आएगा। ओयुन कहती है, तुम तो इंसानों को नहीं मारते। ओझा कहता है, हाँ, मैं जान से नहीं मारूंगा, बस इतना ही दर्द दूंगा जिससे तू मर ना जाए। और उसका गला दबाने लगता है और कहता है, तू मेरे रास्ते में क्यों आई थी? ओयुन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ गॉब्लिन प्रकट हो जाता है और गुस्से से कहता है, अपना हाथ हटा। ओझा ओयुन को छोड़ चाकू लेकर गॉब्लिन की तरफ उसे मारने आता है। गॉब्लिन अपनी पावर से उसे एक जादुई गोले में कैद कर देता है जिसमें ओझा हिल भी नहीं पा रहा था। गॉब्लिन गुस्से से कहता है, तूने गलत इंसान को छुआ, और भागता हुआ आकर ओझा के घूसा मारता है और ओझा एक घूसे में ही ढेर हो गया था। ओयुन गॉब्लिन से पूछती है, तुम तो चले गए थे ना? गॉब्लिन कहता है, अगर हम एक दूसरे को भूल गए तो क्या हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे? अगर हमारा एक साथ होना किस्मत में है तो हम फिर से ज़रूर मिलेंगे। ओयुन कहती है, क्या तुम किस्मत के भरोसे हमारा फ्यूचर दांव पर लगा रहे हो? मैं किस्मत में विश्वास नहीं करती। और उसे करीब कर कहती है, फ्यूचर को अपने फ्यूचर का ख्याल रखने दो, और अभी के लिए हम जो चाहते हैं बस उसके बारे में सोचते हैं। गॉब्लिन हंस के कहता है, मुझे पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार क्यों करता हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। फ्यूचर में भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा, मुझे यकीन है। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। फिर हम 1 साल बाद देखते हैं जीसंग जो 2 ग्लास चॉकलेट ड्रिंक बनाता है, और इस बार फिर 1 ग्लास में क्रीम ज़्यादा थी। वो ओयुन के आगे कम क्रीम वाली ग्लास रखता है तो ओयुन गुस्से से कहती है, ये क्या, तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो? यूसुल जीसंग को कहती है, मेरा प्यारा बेबी। जीसंग कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना स्वीट हार्ट। उन लवी डवी कपल को देख ओयुन हंस पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि गॉब्लिन जो इंसान बन गया था इसी कॉलेज में खड़ा था और ओयुन उसके पास से गुजरती है। गॉब्लिन भी उसी क्लास में आ जाता है जिसमें ओयुन थी, पर उन दोनों को तो कुछ याद नहीं था तो वो अलग जाकर बैठ जाता है। टीचर आकर बताता है कि प्रोजेक्ट के लिए 2 लोगों की टीम बनाकर लिस्ट लगा दी गई है, तो जाकर चेक कर लेना और प्रोजेक्ट शुरू करना। तभी रानी गॉब्लिन आकर जादू से लिस्ट में ओयुन और किम्वू
को एक टीम में कर देती है और कहती है तुमने अपनी किस्मत खुद लिखी है। गॉब्लिन आकर वो लिस्ट देखता है। फिर ओयोन को कोई फ़ोन कर पूछता है मैंने प्रोजेक्ट टीम के लिए फ़ोन किया है, तुम कहाँ हो? ओयोन भी उसे ढूंढती हुई इधर उधर देखती हुई चल रही थी। तभी गॉब्लिन जो फ़ोन पर बात कर रहा था पीछे मुड़कर देखता है तो ओयोन उसका हाथ पकड़ उसकी साइकिल से टक्कर होने से बचा लेती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसे देख ओयोन सोचती है मैं इसी लड़के को डेट करूंगी और पूछती है तुम्हारा नाम? गॉब्लिन कहता है किमवू। गॉब्लिन कहता है तुम अच्छी हो, तुमने मुझे बचाया, थैंक यू। ओयुन पूछती है क्या हम पहले मिल चुके हैं? किमवू कहता है पता नहीं, शायद। और दोनों स्माइल करने लगते हैं। रानी गॉब्लिन खुश होती हुई जा रही थी। तभी वो ओझा को देख इमोशनल हो जाती है। ओझा भी उसकी तरफ देखता है और ये ड्रामा इसी पार्ट के साथ एंड हो जाता है।